आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 30। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण जी ने राधानंदन कर्ण को पांडव पक्ष में लाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु कर्ण नहीं माना। तब वासुदेव श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राधानंदन कर्ण, मैं जो राज्य की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ प्रतीत होता है वो तुम्हें ग्राह्य नहीं है। अच्छा हे राधानंदन कर्ण, तुम यहाँ से जाकर आचार्य द्रोण, शांतनु नंदन, भीष्म तथा कृपाचार्य से कहना कि ये सौम्य अर्थात मार्गशीर्ष अगहन मास चल रहा है। इसमें पशुओं के लिए घास तथा जलाने के लिए लकड़ी आदि वस्तुएं सुगमता से मिल सकती हैं। आज से 7वें दिन के पश्चात अमावस्या होगी। उसके देवता देवराज इंद्र कहे गए हैं, उसी में युद्ध आरंभ किया जाए। अब आगे आज का प्रसंग है कुंती का कर्ण के पास जाना और उसे अपना पुत्र बताकर पांडव पक्ष में मिलने का अनुरोध करना। कर्ण का कुंती को उत्तर तथा अर्जुन को छोड़कर से चारों भाइयों को न मारने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब श्री कृष्ण जी का अन्याय असफल हो गया और वह कौरवों के यहाँ से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर कुंती के पास जा शोक मगन से हो धीरे धीरे इस प्रकार बोले, दीर्घजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली हे देवी जी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा सदा ही ये रही है कि कौरव पांडवों में युद्ध ना हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात सुनता ही नहीं है। ये राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो जाने पर भी शांत नहीं हो रहे हैं। ये पुत्रों के मद से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं। जयद्रथ, राधानंदन कर्ण, दुशासन तथा शकुनी की खोटी बुद्धि से कौरव पांडव में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। उभय पक्ष के हित की इच्छा से कही प्रधानमंत्री विदुर जी की उस बात को सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और दीर्घ निश्वास लेती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो इस धन को धिक्कार है जिसके लिए बंधु बांधवों का ये भयंकर संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का पराभव भी होगा ही। शांतनु नंदन भीष्म पितामह योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण और राधानंदन कर्ण ये सभी दुर्योधन के लिए ही रणभूमि में उतरेंगे, अतः ये मेरे भाई की वृद्धि कर रहे हैं। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं, वह अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीष्म पितामह भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे, परंतु ये एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोह बस सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है, अतः ये पापात्मा पांडवों से सदा द्वेष ही रखता है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी तथा यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे बातचीत करूंगी। ऐसा निर्णय करके कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। वहां उसने अपने पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। वो अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर पूर्व अभिमुख हो जप कर रहा था। तपस्विनी कुंती उसकी जप समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही।
जब तक सूर्य पीठ की ओर ताप न देने लगे अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं चले गए, तब तक जब करके नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला राधा नंदन करण जब पीछे की ओर घूमा, तब कुंती को अपने सामने देखकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अभिमानी तथा महातेजस्वी सूर्य पुत्र कर्ण, जिसका दूसरा नाम वृष भी था, कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला। कर्ण बोला, हे देवी जी, मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ किस लिए आई हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती जी ने कहा, हे कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है तथा तुम सूत कुल में उत्पन्न नहीं हुए हो। तुम मेरी इस बात को सत्य मानो। तुम कन्या अवस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। महाराज कुंती भोज के घर में रहते समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। अतः हे वत्स, तुम पार्थ हो। हे पुत्र, तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मुंह के कारण धृतराज के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। हे पुत्र, धर्म शास्त्र में मनुष्यों के लिए धर्म का यही श्रेष्ठ फल बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहे। अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था तथा दुष्टों ने लोभवश जिसका अपहरण कर लिया है, युधिष्ठिर की उस राजलक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो। सहोदर बंधु जन उचित स्नेह के साथ आज लोग कर्ण और अर्जुन का परस्पर मिलन देखें तथा इसे देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हों। कर्ण तथा अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही शक्तिशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। तुम दोनों के हृदय से संगठित हो जाने पर इस संसार में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य असाध्य रहेगा? हे कर्ण, जैसे महान यज्ञ की वेदी पर देवगणों अर्थात विद्वानों से घिरे हुए ब्रह्मा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों से घिरे हुए तुम भी सुशोभित होगे। अपने उत्तम स्वभाव वाले भाइयों में तुम सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता और परम पराक्रमी कुंती पुत्र कर्ण हो। तुम्हारे लिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कर्ण बोला, हे राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा है उस पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मुझे विश्वास नहीं है। तुमने मेरे पर जो अत्याचार किया है वो महान कष्टदायक है। हे माता, तुमने जो मुझे पानी में प्रवाहित कर दिया वो मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश करने चली हो। श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं, ऐसे अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता? यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में मिल जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा? आज से पहले कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा ये संबंध प्रकट हुआ है। यदि इस समय मैं पांडवों के साथ मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? धृतराज के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान की है तथा मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ? जो मुझे ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लभ युद्ध रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तथा मेरे ही भरोसे महान संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मैं मझधार में कैसे छोड़ दूं?
मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु मेरे पास आने का तुमने जो कष्ट उठाया है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हारे 4 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, नकुल तथा सहदेव को अपने बस में तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा मैं स्वयं ही सब्यसाची अर्जुन के द्वारा मारा जाकर यश का भागी बनूंगा। हे यशस्वी, प्रत्येक अवस्था में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राधा नंदन कर्ण की ये बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली, हे कर्ण, देव बड़ा बलवान है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होगा। हे शत्रु दमन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। जब कुंती ने राधा नंदन कर्ण से ऐसा कहा तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वह दोनों पृथक पृथक अपने अपने स्थानों को चले गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।